प्रशांत किशोर बिहार में नया सियासी प्रयोग है। उनकी बनाई मात्र 3 साल पुरानी जन स्वराज पार्टी की चर्चाएं तेज है। 2014 में नरेंद्र मोदी और 2015 में नीतीश लालू की जीत में उन्होंने अहम रोल निभाया। अब वे इन्हीं पार्टियों के खिलाफ चुनाव में हैं। पीके का दावा है कि जन स्वराज को 48% वोट मिलेगा। पार्टी ने 51 उम्मीदवारों की पहली सूची में 17 पिछड़ों और 7 मुस्लिम कैंडिडेट को टिकट देकर वैकल्पिक राजनीति के दावे की झलक दी है। जन स्वराज का गणित है कि एनडीए और महागठबंधन का 10% वोट और 28% झिटका हुआ वोट उसे मिल सकता है। इसके लिए वे शिक्षा, रोजगार, पलायन और भ्रष्टाचार के मुद्दों पर फोकस करते हैं। पीके ने सीएम नीतीश कुमार की सेहत पर सवाल उठाया। उनका दावा है कि जेडीयू 25 से ज्यादा सीटें नहीं जीत पाएगी। ऐसा हुआ तो वे राजनीति छोड़ देंगे। उधर पीके तेजस्वी यादव की नौकरी के वादे को खोखला बताते हैं। हाल ही में पीके के तेजस्वी की सीट राघोपुर से लड़ने की खबरें आईं। तेजस्वी को उन्होंने एक ऑफर भी दिया कि जहां से वो मुस्लिम कैंडिडेट खड़े करेंगी वहां से वे नहीं करेंगे। विशेषज्ञ कहते हैं कि एमवाई और लवकुश समीकरण तोड़ना उनके लिए चुनौती है। अगर जन स्वराज 20 से 30 सीटें जीती तो नया समीकरण बनेगा, वरना ये वोट बंटवारा एनडीए या महागठबंधन को फायदा पहुंचा सकता है। पटना से हमारे संवाददाता का विश्लेषण। की चुप्पी ये करती है कि चोर चोर मौसेरे भाई, ये हमाम में सब नंगे हैं। दिलीप जायसवाल ने मेडिकल कॉलेज का कब्जा आरजेडी के तब के सीमांचल के बड़े बाहुबली नेता की मदद से किया और अपने लूट के उस खजाने से आरजेडी के खजाने में भी दान पत्र में भरा। तभी तो रवि देवी खड़े होकर कहती है कि दिलीप जायसवाल जी तो हमारे मुंह बोले भाई हैं। तो जितने लोग राजद को, लालटेन को वोट देते हैं, देख लो भाई, एक और कहते हैं कि हम भाजपा से लड़ रहे हैं और एक और भाजपा के नेताओं के साथ मिलकर सिखों का कॉलेज कब्जा किया है, उससे पैसा तसील रहा है, उसके कॉलेज से अपने बच्चों का गलत मेडिकल का डिग्री दिलवा रहा है। कांग्रेस का कोई महत्व नहीं है। कांग्रेस पर इतना भ्रष्टाचार का आरोप है कि भ्रष्टाचार का नाम सुन के डर के भागता है। सोचता है कि भ्रष्टाचार को कुछ बोलेंगे तो लोग पूछ लेगा कि तुम भी तो नेशनल हेराल्ड में घोटाला किए हो, तुम भी तो 2 लाख करोड़ का घोटाला किए थे। अगर कांग्रेस वाले बिहार में 70,000 करोड़ के सीएजी का बात करेंगे तो सामने वाला भाजपा वाला कहेगा कि 2 लाख करोड़ आप पर भी तो चोरी का इल्जाम था। लेकिन जन स्वराज और प्रशांत किशोर पर चोरी का इल्जाम नहीं लगा सकते हैं और आगे कोई कंफ्यूजन न करे, इसीलिए आगे कोई बात कहने से पहले हमने अपना अकाउंट जारी कर दिया। 241 करोड़ के इनकम का, उस इनकम पर भरे हुए जीएसटी का, उस पर दिए इनकम टैक्स का और उसके बाद जो 98 करोड़ डोनेट किया पार्टी को, उसका अगर कोई गलती हो तो फांसी पर चढ़ा देना, लेकिन अपने बराबरी में खड़ा मत करो। तुम चोर हो, तुम बिहार को लूटने का षड्यंत्र कर रहे हो। तुम्हारे जीवन का उद्देश्य बिहार को लूटना है, मेरे जीवन का उद्देश्य बिहार को बनाना है। दोनों में फर्क है।